अभी हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल में टाइप 3 ऑन द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अंडर गिवन कंडीशन। गैस के मोल ढूंढ सकते हो आप 4 फॉर्मूला से। फर्स्ट वाले 2 फार्मूला सॉलिड गैस लिक्विड के लिए थे, लेकिन लास्ट वाले 2 फार्मूला थे वो सिर्फ गैस को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर वॉल्यूम दिया है तो थर्ड एंड फोर्थ फार्मूला, जिसमें एक था STP NTP वाला, जिसमें क्या था STP या NTP में मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर पर मोल। और दूसरा N इज इक्वल टू PV अपॉन RT, कोई भी रैंडम कंडीशन पे टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पे मेरी शीट का क्वेश्चन करवाने से पहले एक क्वेश्चन PMT का 1988 वाला, नावाडेज PMT इज नोन एज अ नीट, बराबर। तो 1 cc मीन्स व्हाट, ml, क्यूबिक सेंटीमीटर। cc का मीनिंग होता है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 ml N2O गैस एट NTP कंटेंट्स, अभी ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं ABCD, उसमें से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है 1.8 डिवाइड बाई 224 इंटू 10⁻22 एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। अभी देखो डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स तो मिलेंगे नहीं, पहले हमें क्या ढूंढने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही है ना, वो सल्फर वाला सम लास्ट टू लास्ट वीडियो में किया था। उसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढेंगे, फिर उसके ऊपर एटम में भी ये मैच हो भी और ना भी हो। फिर दूसरा ऑप्शन है दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। थर्ड ऑप्शन है दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे याद रखेंगे, कैसे ढूंढेंगे बेटा, इसीलिए मैंने आपको 1 to 30 के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करने को बोले हैं। अभी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 2 14 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हैव एटॉमिक नंबर 8। एटॉमिक मास नहीं बोल रहा हूँ मैं, एटॉमिक नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, इसलिए 14 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू नाइट्रोजन, 8 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑक्सीजन। टोटल N2O, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2O हैव 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम नंबर ऑफ एटम ढूंढ सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढ सकते हैं। कौन सा आंसर मैच होता है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ढूंढने से पहले हम लोग ढूंढेंगे उसका मोलर मास। मोलर मास ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिया ही हुआ है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के ऊपर से डायरेक्ट STP वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन 1 ml 1 cc मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन्स 1 ml, ठीक है। दैट्स वाई हियर 1 ml N2 इज गिवन एंड 1 मिलीलीटर को आप क्या लिख सकते हो, 10⁻³ लीटर लिख सकते हो बेटा। सो वी कैन से हियर 10⁻³ लीटर, 10⁻³ लीटर वॉल्यूम ऑफ N2O गैस एट NTP इज गिवन। ओके, इसके ऊपर से हम क्या ढूंढ सकते बेटा, मोल ऑफ N2O गैस एट NTP, NTP वाला फॉर्मूला, STP NTP वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर पर मोल। गिवन वॉल्यूम है 10⁻³ और डिनोमीटर में है 22.4, ठीक है। तो क्या आएगा, 10⁻³ डिवाइड बाई 22.4, इतने मोल N2O है। या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं N2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल मिले हमें। या तो ये 10⁻³ को नीचे ले जाए तो 10⁻³ हो जाएगा 1000, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/22 मोल N2O, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है।
उसके बाद हम लोग ढूंढेंगे नंबर ऑफ N2O मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू व्हाट? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर. मोल क्या है ये ढूंढ लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे नीचे देखिए मॉलिक्यूल्स में नीचे 22400 है, इसलिए मैं वो टर्म में ले आया. मोल कितने हैं? 1/22,400, यह मोल. और एवोगैड्रो नंबर को अप्रॉक्सीमेटली 6 ले सकता हूँ, या तो 6.022 लिया है यहाँ पे, कोई वांधा नहीं. 6.02 इंटू 10⁻23. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो सोचिए. ये आ गया आंसर बी आंसर आ गया. लेकिन बी टिक करने से पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा ए या सी इनकरेक्ट है कि नहीं है. हो सकता है कि तीनों तीन करेक्ट हो, आंसर डी हो, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, चलो ये तो एक आंसर आ गया बी. ठीक है, दूसरा हमें क्या ढूंढना है? एटम्स. तो टोटल नंबर ऑफ N2O इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्यों बेटा 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किया मैंने? क्योंकि N2O में 3 एटम्स हैं, नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो टोटल 3 एटम्स. जैसे सल्फ़र 8 एसिड में हमने क्या किया था? इंटू 8 किया था. Na2CO3 में सोडियम के लिए इंटू 2, कार्बन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए इंटू 3. उसी प्रकार यहाँ पे टोटल एटम्स N2O में 3 है, नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1, इसलिए यहाँ पे 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो 3 इंटू 1/22400 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23. तो बेटा ज़रा आप सोचिए, 6 3 18, 18 के डिनोमीटर में आएगा 22400. देखिए यहाँ पे कुछ 224 है, 22400 नहीं है. तो ये 22400 है ना, उसको मैं 224 इंटू 10⁻2 ऐसा लिख सकता हूँ. देखिए 6 3 क्या हुआ? 18. 6 3 18 मैंने ऊपर रखा, और नीचे डिनोमीटर में 22400 को 224 इंटू 10⁻2, और ये 10 to the 23 पावर लिखने रह गए थे, लिख देता हूँ मैं. अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 21 पावर हो जाएगा सब्सट्रैक्शन होके. लेकिन 18 के बदले अगर मैं 1.8 करूँ, देखो ये क्या होगा? 18 डिवाइड बाई 224 इंटू 10⁻22, 22 नहीं 21. आप बोलोगे कि सर आंसर ए के साथ नहीं मैच होता है. बेटा होता है, देखिए 18 को आपको 1.8 लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 1.8 इंटू 10⁻1. तो ये हो जाएगा 1.8. यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ बेटा 1.8, 224 डिनोमीटर में, 1.8 इंटू 10, वो 10 चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा 10⁻22. तो ये आंसर मैच हो रहा है इतने नंबर ऑफ एटम्स बराबर टोटल एटम्स. तो ये आंसर मैच हो रहा है ए के साथ. तभी देखो आंसर ए करेक्ट है, आंसर बी करेक्ट है. और अगर सिंगल करेक्ट आंसर अगर है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो इसका मतलब ये कि डी आंसर है. लेकिन फिर भी हम लॉजिक क्लियर करने के लिए ये तय करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे ढूंढेंगे. इतना पता चल रहा है बच्चों. अभी आगे जाते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन one molecule of N2O, total number of electrons is equal to 22. कैसे पता चला ना? 22. नाइट्रोजन के 7 to the 14 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हुए? 14 + 8 22 इलेक्ट्रॉन्स हुए. एंड दैट्स वाई इन आवर केस टोटल number of electrons is equal to 22 into number of N2O molecules. 22 into number of molecules ही रहे 1/22400 into 6.022 into 10⁻6.02 है यहाँ पे,
इंटू 10⁻23। अभी 6.02 को अप्रॉक्स 6 ले लो आप, अप्रॉक्स 6 ले लो यहाँ पे। 6 इंटू 22 करोगे ना आप, 6 इंटू 22, 6 इंटू 22 तो 132 आएगा। 132 132 डिवाइड बाय 224 इंटू 100 और इंटू 10⁻23। तो देखिए यहाँ पे 1.32 किया है, नीचे 224, यानी कि ऊपर नीचे क्या कर दिया है, 100 से ये इसको अगर 132 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.32 हो जाएगा ना। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1.32 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सी के साथ मैच होता है। टोटल आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब छोटे छोटे 1 मार्क के 3 क्वेश्चन इकट्ठा करके एक पूरा बड़ा 4 मार्क का एमसीक्यू बना दिया है। समझ में आ रहा है? आपको दिया तो क्या था, वॉल्यूम दिया था एट एनटीपी, गैस का वॉल्यूम दिया था एट एनटीपी। आपने क्या किया, पहले नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ढूंढ लिए, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ढूंढने के बाद आपने नंबर ऑफ़ एटम्स ढूंढ लिए। फिर मतलब आपने क्या किया, पता चल रहा है ना, ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के ऊपर नंबर ऑफ़ एटम्स आपको मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स आपने ढूंढ लिए। इसके ऊपर से आपने टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स ढूंढ लिए, इसके ऊपर से आपने टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिए। आप समझ रहे हो? ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इंटू 3 क्यों किया, क्योंकि इसमें एक N2O में 3 एटम्स हैं। और यहाँ पे इंटू 22 क्यों किया, क्योंकि एक N2O मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इतनी थी, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अभी मैं दूसरा सम करवाता हूँ। अभी यही टाइप में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम 5। मेरी शीट के अंदर 52 नंबर के पेज में है। विनर्स एकेडमी ऑफ साइंस के स्टूडेंट को मैंने जो शीट दी है उसमें प्रॉब्लम नंबर 5 52 नंबर के पेज पे जो मेथड है वो आप 5th चैप्टर पढ़ जाने के बाद समझ में आएगा। तो अभी वो मेथड से मत करिएगा ये सम। मैं आपको एक आइडियल गैस इक्वेशन वाली जो 4th फार्मूला लिखवाया था मोल का, इधर 4 फार्मूला लिखे थे उसमें से 4th फार्मूला N=PV/RT वाले फार्मूला से ये हो जाएगा। क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में एसटीपी या एनटीपी कुछ नहीं लिखा है। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब यानी 350 ml ऑफ एमोनिया गैस एट 273 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर ये 2 एटमॉस्फेयर के बदले 1 एटमॉस्फेयर होता तो ये एसटीपी कंडीशन कहलाती, लेकिन यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर है, इसका मतलब यहाँ पे एसटीपी या एनटीपी कंडीशन नहीं है। ठीक है ना? तो कोई रैंडम कंडीशन के ऊपर N=PV/RT हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हियर गिवन वैल्यू क्या क्या है, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस 350 सेंटीमीटर क्यूब यानी 350 ml। अभी इसको लीटर में कन्वर्ट करें अगर तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम लीटर में, इसको डिवाइड बाय 1000 करें तो 0.35 लीटर। प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है, इसके ऊपर से हम क्या ढूंढ सकते हैं, मोल एन। ठीक है, और आर की वैल्यू जो हमें पता होनी चाहिए एटमॉस्फेयर के अंदर 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। हाँ, 5th चैप्टर में आप ये वैल्यू कहाँ से आई, कैसे आई, उसके बारे में भी समझोगे। अभी फ़िलहाल सीधा याद रख लीजिए कि आर की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है, गैसियस कांस्टेंट 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, और एन को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, मोल, मोल ऑफ अमोनिया गैस। तो यहाँ पे एज पर आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी,
P यानी प्रेशर, V यानी वॉल्यूम, R गैसियस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, वहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू सारी। तो 2 इंटू वॉल्यूम पुट करेंगे लीटर में 0.35, R 0.082 और टेम्परेचर 273। ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आप करिए, कितनी वैल्यू आती है देखते हैं। 2 इंटू 0.35 यानी 0.7, 0.7 डिवाइड बाई 0.082 डिवाइड बाई 273, 0.0312, 0.03126, तो 313 ले सकते हैं हम लोग। इतने मोल एमोनिया गैस हमारे पास है, ठीक है। और हमें ढूंढना क्या है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अभी आप ढूंढ सकते हो नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल है, ये रहा ऊपर 0.0313 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 0.0313 को इंटू 6.022 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा 0.188 इंटू 10⁻23। इसका मतलब 1.88 इंटू 10⁻, डेसिमल पॉइंट को हम अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर सब्सट्रैक्ट होगा, एक स्टेप खसते हो तो -1 करने का, तो 22। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ अवर आंसर। 1.88 इंटू 10⁻22 पता चला। PV इज इक्वल टू NRT के ऊपर से मोल ढूंढ लिए, और मोल ढूंढने के बाद मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। उसके बाद बेटा हम देखते हैं फोर्थ मेथड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स और मॉलिक्यूल्स। देखिए एक चीज़ समझ लीजिएगा, यहाँ पे मैं स्लोली स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि मोल कॉन्सेप्ट को खाली आधे घंटे 1 घंटे में फटाफट ख़त्म कर देते हैं। हमने उसकी थियोरी के पीछे टाइम लिया, उसके न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक को भी कवर किया, और ऐसे इस तरह से मैंने पढ़ाया है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प होगी। इसके बाद जब आपको मैं टेक्स्ट बुक के MCQ टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा ना, तो ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल्स आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे। लॉजिक आपके क्लियर होने चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडिया में कि लोगों को लॉजिक में नहीं, मैजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लॉजिक में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, हर एक बंदे को मैजिक में इंटरेस्ट है। इसीलिए हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के कंपैरिजन में मंदिर मस्जिद ज़्यादा है। मैं किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन फैक्ट ये है कि मंदिर मस्जिद बननी चाहिए, अच्छा है, लेकिन आप हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर भी बनाइए, लोगों को सोचने के ऊपर मजबूर करिए, ज़्यादा बनाइए, ठीक है ना। तो लॉजिक यहाँ पे क्लियर करना है। अगर लॉजिक क्लियर हो गए ना तो मोल कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसान लगेगा। ऐसा समझ लीजिए कि 11th में और 9th 10th में यही डिफरेंस है कि 9th 10th में क्या था, एक फिक्स मेथड के ऊपर ज़्यादा सम आते थे, बल्कि नए सिलेबस में तो 9th 10th में भी लॉजिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, और ये 11th 12th में ऑल लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो लॉजिक आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आप टैकल कर पाओगे। आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस शीट भी आपको मैंने दी है, ये चैप्टर की करीबन 250 MCQ दिए हैं, उसमें से ज़्यादातर देखिएगा ना जिसमें मोल जुड़ा हुआ होगा। क्वेश्चन ही है बेटा, हमारा मेथड क्या है कि हमें एक छोटे से एटम का साइज़ ढूंढना है, या तो रेडियस, या तो एटम का, या तो मॉलिक्यूल का साइज़ वॉल्यूम, या तो रेडियस ढूंढना है। प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हमें डेंसिटी दी है और पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो हम एक छोटे से मॉलिक्यूल का मास ढूंढ सकते हैं,
फर्स्ट मेथड से, और डेंसिटी इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब मास इक्वल टू वॉल्यूम। तो जितना हम एक छोटे से एटम का मास ढूंढेंगे ना ग्राम में, उतना ही वो छोटे से एटम का वॉल्यूम होगा ml में। d इज इक्वल टू m बाई वी, अगर डेंसिटी 1 है तो मास इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमें क्या ढूंढना है, एक छोटे से एटम का मास, ठीक है। तो जो पहले मेथड थी वही, मोलार मास ऑफ वाटर H2O is equal to 18 gram per mole. It means 6.022 into 10 raised to 23 molecules of water, 6.022 into 10 raised to 23 molecules of water having mass equal to 18 gram. 6.022 into 10 raised to 23 molecules का मास कितना है, 18 ग्राम। सो 1 molecule of water possess how much mass? हाँ, AMU वाली मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने ग्राम पर मोल वाली मेथड से करवाया। इतने मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है 18 ग्राम, तो 1 मॉलिक्यूल का मास हाउ मच? तो 1 इंटू 18 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 मीन्स 18 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23। अगर ये अप्रॉक्सीमेटली 6 होता ना तो 3 के आसपास वैल्यू आती। 3 18 बाई 6 3 बराबर 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 23 ग्राम। दैट इज द मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। बोलो समझ में आ रहा है? मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। हमें ढूंढना है वॉल्यूम ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। हियर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 गिवन, so that's why mass is equal to volume. So that's why volume of 1 water molecule is equal to 3 into 10 raised to minus 23 ml। ठीक है ना, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट क्या है, ग्राम पर ml। ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, तो ये सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्राम इक्वल टू ml। कब डेंसिटी 1 हो तब ये ले सकते हैं, जितने ml जितना ग्राम मास उतने ही ml वॉल्यूम, यानी कि 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। ये हो गया आंसर, ठीक है। अभी ये वॉल्यूम के ऊपर से रेडियस भी अगर ढूंढनी है तो ढूंढ सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल की रेडियस अगर हम अज्यूम करें कि वो स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम रख दे, पाई पता होता है हमें, 4/3 ये सब वैल्यू उस तरफ जाने देते हैं। आर क्यूब इज इक्वल टू वैल्यू निकलेगी, क्यूब रूट निकालोगे रेडियस मिल जाएगी, अगर रेडियस पूछी है तो, ठीक है। तो बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं नए मेथड के साथ।